हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उन सभी टॉपिक्स को आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है, देन अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है। देन जो आपकी वीडियो है वो इस वजह से लेट हुई है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या हुआ है, आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं उनका भी जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से कंटेंट ढूंढने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को एंड तक देखना, देन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो बात करते हैं इसके अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन। सो आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या रोल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 23, इट मीन्स मोस्टली हर ईयर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है। देन ये जो आपका एक इंटरप्रेन्योर, ये जो आपका एक टॉपिक है, यहाँ से क्या आता है कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर पूछा जाता है कि जो आपके इंटरप्रेन्योर होते हैं वो आपके मेड होते हैं, बोर्न होते हैं, बोर्न होते हैं, मेड होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर्स आर मेड नॉट बोर्न, इंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो दोनों ही स्टेटमेंट से कोई सा भी आपको एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो आपने करना क्या है, जो सा भी स्टेटमेंट आए आपने करना क्या है, उसको एक वैलिड रीजन के साथ आपको सपोर्ट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके नेचर्स क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का आपका क्या प्रोसेस होता है, इसके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सो आपसे हमेशा पूछेगा कि रोल्स एंड इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, सो आपने बताना है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि अगर एग्जाम के अंदर इसके रोल्स या फिर इंपॉर्टेंस के बारे में पूछे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो आप उस चीज को बता पाओ। ठीक है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका 2013, 14, 16, 17, 18, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज की। सो ये जो थ्योरीज है आपकी, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आपकी मिनिमम 2 थ्योरीज तो आती ही आती हैं। ठीक है, इसकी जो है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी 4 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है हमारी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सेकंड इकोनॉमिक थ्योरी, थर्ड है हमारी कल्चर थ्योरी, देन लास्ट है हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इन सभी थ्योरीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन मैं बता देती हूँ जो एग्जाम के अंदर आपकी मोस्टली पूछी जाती है वो है आपके साइकोलॉजिकल, कल्चर एंड सोशियोलॉजिकल। ठीक है, और यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 18 एंड 23, लास्ट ईयर भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। सो आपने करना क्या है, इन थ्योरीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा थ्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपने बताना है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होते हैं उससे क्या क्या ट्रेट होते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से होती है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से डिफाइन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम फेस बाय एंटरप्रेन्योर। आपने बताना है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उन प्रॉब्लम से किस तरीके से वो निकलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें तो 2021 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट हमारा इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन एंटरप्रेन्योरशिप। आपने बताना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो हमारे इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, एक डायमेंशन की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं करती है। ठीक है, सो आपने बताना है कि इनोवेशंस की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको 2021 एंड 22 के अंदर आया था। तो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये आपको क्लियर है। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के, जिसका नेम है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर इसके फैक्टर्स क्या हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, इसके बैरियर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको इस टॉपिक से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम EDP भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, किस लिए स्टार्ट हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलेवेंस क्या है, इसके रोल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा रोल्स एंड फंक्शन ऑफ। यहाँ इस यूनिट के अंदर हमें कुछ क्या दिए हुए हैं,
कुछ इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, तो आपने करना क्या है, इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके रोल्स, इनके फंक्शन, साथ के साथ इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका एसआईबी क्या होता है, आपका सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस होता है। नेक्स्ट है हमारा CSIO, जिसको हम सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा SSDO, जिसको हम सब्सिट्यूशनल सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा SISI, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, उसके अंदर हमें उसको ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इन सभी इंस्टीट्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी लिखना चाहिए, इनके रोल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सेकंड ईयर यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था। देन आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किस टाइप का रोल प्ले करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ से इन सभी का अगर रिपीटेशन की मैं बात करूँ, 2013, 14, 15 एंड 17 के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वुमन एंटरप्रेन्योर। ये भी क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको तो अच्छे से आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, आपको वुमन एंटरप्रेन्योर और वुमन एम्पावरमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। सो आपने करना क्या है, इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा वुमन एंटरप्रेन्योर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके रोल्स क्या होते हैं, वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसे स्कीम्स, गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन सी स्कीम्स को यानी कि स्टार्ट किया हुआ है जिसके थ्रू हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है हम उसको प्रमोट करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा ही आएगा। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करूँ, 2013, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 3, जिसका नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्मॉल बिजनेस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्मॉल बिजनेस के अंदर हमारे किस टाइप के जो बिजनेस है वो इंक्लूड होते हैं, इनके मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस के मेंबर्स की कुछ मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है, और इनके टर्नओवर की भी कुछ मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है, तो वो भी क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक की, वो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे इसके अंदर कितने स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इसके अंदर से आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर शायद हमारे पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, ये भी इंक्लूड होते हैं, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ, 2013, 14, 15, 16, 19, 22, 21, 22 एंड 23 मोस्टली हर ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, इसलिए आपने करना क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। सो आपने बताना है कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम या फिर कौन कौन से स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हुए हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ, 2014, 17, 19, 21 एंड 22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर होता था, यानी कि लास्ट ईयर को छोड़ के जो आपके बाकी के ईयर थे उसके अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया जाता था, जिसके अंदर पूछ लिया जाता था कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, आपने करना क्या है, उनको डिटेल में डिफाइन करना है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है, इस सिलेबस के इस यूनिट के अंदर हमारे कुछ स्टार्टअप्स या फिर कुछ प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट के वो डाले हुए हैं। तो आपने करना क्या है, इन सभी को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो आपने बताना है कि आपके स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स को प्रमोट क्यों करती है। नेक्स्ट हमारा स्टैंड अप इंडिया क्या है, जो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है ये किसने स्टार्ट किया था, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा लोन क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत है क्या, ये स्कीम किसने स्टार्ट की थी, कौन से गवर्नमेंट के अंदर स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, इसका मेन मोटिव क्या था, और इस स्कीम की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये भी हमारा लास्ट ईयर ही एड ऑन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वोकल फॉर लोकल हमारा होता है क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, किसने स्टार्ट की थी, किसकी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी, इसका मेन पर्पज क्या था। नेक्स्ट है हमारा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जितनी भी हमारी एंटरप्रेन्योर स्कीम है वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, सो आपने करना क्या है, यूनिट नंबर इस वाली यूनिट से आपको सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, क्या उनका मेन फंक्शन होता है, क्या उनका रोल होता है, किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जितने ही मैंने आपको प्रोग्राम या फिर स्कीम्स आपको यहाँ पे बताई हैं, आपने करना क्या है, इनके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन्हीं सभी टॉपिक में से आपको कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन डेवलपिंग नेशन। आपने बताना है कि जो हमारा स्मॉल बिजनेस होता है उसका हमारे नेशन को डेवलप करने के अंदर उसका क्या रोल होता है, क्या उसका मेन मोटिव होता है, स्मॉल बिजनेस की वजह से हमारा जो नेशन है वो डेवलप होता भी या नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नेम है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर से सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम अपने आइडिया को किस तरीके से रियलिटी के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको चेंज करने के लिए, आइडिया को रियलिटी के अंदर चेंज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, वो स्टेप्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर जितने भी स्टेप्स इंक्लूड हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट है इस यूनिट के अंदर आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपका हर ईयर आता ही आता है, वो है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे क्या हुआ है, देन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपका क्या होता है। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसका एक डायग्राम भी है बुक के अंदर, तो उस डायग्राम के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका मोस्टली हर ईयर आता ही आता है। यहाँ से अगर इसके रिपीट रिपीटेशन की बात करूँ 2013, 14, 15, 17, 18, 19, 21 एंड 22, इट मीन्स कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका हर ईयर आता ही आता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने बताना है कि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किसी का ही पार्ट है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाए या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाए, तो आपने क्या है, दोनों को अच्छे से डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे जिन्होंने रिपोर्ट को प्रिपेयर करा है, जो हमारे एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, हम क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी। ठीक है, सो यहाँ से अगर आपका जो क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ 2015, 17, 18 एंड 21 के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आए हैं, आपने बताना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन इसको किस लिए इसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। ठीक है, कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ 2017, 18, 22 एंड 23 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका आए हैं। नेक्स्ट कभी कभी इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और प्रोजेक्ट क्वालिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इस यूनिट के अंदर जितनी भी चीजें गिवन है, आपने करना क्या है, उन कुल मिला के उन सभी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो आपने बताना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो होता क्या है, किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट को किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें भी आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसका नेम है हमारा स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपने बताना है, सबसे पहले आप बताओगे कि हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती क्या है। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का, इनको स्टार्ट करने का। स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए इनके अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, उन स्टेप्स की क्या वर्किंग होती है, देन स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ से मैं क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ 2013 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। और वैसे ही बेसिक नॉलेज के लिए आपको स्मॉल बिजनेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग कि हमारे इसका स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी प्लानिंग क्या होती है, इनके इसके अंदर हमारे इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, और ग्राफिक प्लांट लोकेशन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए कि हमारा प्लानिंग क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा इंसेंटिव्स क्या है, ग्राफिक प्लांट लोकेशन होती क्या है, किस तरीके से हम अपने किसी भी प्लांट के लोकेशन को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट लोकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटरमाइन करने के बाद ही हम क्या करते हैं, प्लांट लोकेशन को सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग से अगर क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ 2016 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था, इंसेंटिव से 2017 के अंदर आया था, और ग्राफिक प्लांट लोकेशन से 2023 यानी कि लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया था। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्लांट लेआउट, ठीक है। सो आपने बताना है कि प्लांट लेआउट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्लांट लेआउट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और स्मॉल बिजनेस के अंदर जो प्लांट लेआउट है उसका क्या रोल होता है, और प्लांट लोकेशन प्लांट लेआउट दोनों ही चीज़ें हम अपने सेल्स मैनेजमेंट के अंदर दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और प्लांट लेआउट से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करूँ 2023 के अंदर यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आया है, और मैं आपको बता देती हूँ इन क्वेश्चंस का जो आपको रिपीटेशन है वो इसलिए कम देखने को मिल रहा है क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका चेंज हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की। तो आपने बताना है कि स्मॉल बिजनेस के अंदर जो हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, या स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का क्या मेन रोल होता है, उनकी वजह से हमारे स्मॉल बिजनेस के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 एंड 2022 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये क्या है, आपके यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर आपके इन सालों में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको एक स्मॉल नोट लिखने के लिए बोला गया है। सो बात करते हैं, फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो जब भी हम अपने बिजनेस को या फिर इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। सो इन्वायरमेंट एनालिसिस होता है क्या है, किस तरीके से करते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जो हम अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसका इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा ट्रेट ऑफ इंटरप्रेन्योर, आपने बताना है कि इंटरप्रेन्योर के ट्रेट होते क्या है, उसकी पर्सनालिटी को हम किस से डिटरमाइन करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सोशल एंड कल्चरल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो जो आपकी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की सोशल और कल्चरल थ्योरी है इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने आपसे बोला गया है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल थ्योरी। सो साइकोलॉजिकल थ्योरी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। सो आपने बताना है कि हमारा इकोनॉमिक थ्योरी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस टाइप का रोल प्ले करता है, इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन गिवन है, 4 से 5 इंस्टीट्यूशन है। तो इन इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आपको इनके रोल्स, फंक्शन, इनका मीनिंग, फुल फॉर्म, तन इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट, फुल्ली शॉर्ट नोट लिखना आपको आना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर ही आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा SIB हो गया, सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा CSIO, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा SSDO जो कि है हमारा सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है हमारा स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो इनके फुल फॉर्म, इनका रोल्स, फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी क्या कर पाओगे, इन सभी टॉपिक के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिख पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ इस सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करूंगी। तो आपने करना क्या है, इन टॉपिक के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ से जो आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि सारे टॉपिक को आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि यहाँ से अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएं, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। देन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।